हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, आज था वीकेंड का वार। और गाइस, आज वीकेंड के वार पर हमें सलमान खान तो देखने को नहीं मिले, लेकिन भैया उनकी जगह आ गई एकता कपूर। अब एकता कपूर आई तो थी भैया अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए। जहाँ दोस्तों 10 साबरमती रिपोर्ट उनकी रिलीज होने वाली है, तो भैया उसके प्रमोशन के लिए आई थी। लेकिन जब वो आई गई थी तो उन्होंने सोचा कि साथ साथ होस्ट भी कर लिया जाए। ऐसे में गाइस, आज सबसे पहले तो उन्होंने भैया विवियन को पकड़ा। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने विवियन को पकड़ा और मुझे समझ नहीं आया कि वो उन्हें क्रिटिसाइज कर रही है या फिर उनकी तारीफ कर रही हैं। एक बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि भैया विवियन ने काफी काम किया हुआ है एकता कपूर के साथ। तो मुझे ऐसा लग ही रहा था कि भैया आज वो उसकी तारीफों के पुल बांधने वाली हैं और उन्हें काफी बढ़ा चढ़ाकर दिखाने वाली हैं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। हमें एक तरफ तो लग रहा था कि वो उनको क्रिटिसाइज कर रही है, लेकिन मुझे नहीं लगा कि वो उनको क्रिटिसाइज कर रही है। बेसिकली वो उनकी उपलब्धियां गिनवाने लग गई थी कि तुमने मेरे साथ इतना काम किया, तुम इतने बड़े स्टार हो, तुम इतने हैंडसम हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम फलाना हो, तुम ढिमका हो। तो ये सारी बातें कर रही थी और उसके बाद उनके बिहेवियर पे वो क्या बोल रही थी कि घर वाले इसलिए तो नहीं चिढ़ते क्योंकि ये बहुत हैंडसम है, बहुत सारी चीजें करता है, ये वो फलाना ढिमका। तो लोगों को एटीट्यूड की बातें समझाने लगी कि विवियन के एटीट्यूड में प्रॉब्लम है। विवियन थोड़ा बॉस टाइप से अपने आप को प्रोजेक्ट करता है या नहीं करता। ये सारी चीजें विवियन के बारे में बोलने लग गई। तो गाइज, यहाँ पर मुझे एक बहुत ही मैनिपुलेटिव अंदाज लगा एकता का, जहाँ पर वो मुझे नहीं लगता कि वो विवियन को कुछ भी क्रिटिसाइज कर रही थी, बल्कि वो उनकी तारीफ में पुल बांधे जा रही थी और वही चीजें वो घर वालों से कहलवा रही थी। इसके बाद दोस्तों वो आ जाती है वुमेन कार्ड के ऊपर। दोस्तों देखिए, वुमेन कार्ड के ऊपर जो उन्होंने चाहत को चीजें बोली, डेफिनेटली मैं उनसे एग्री करता हूँ। क्योंकि भैया जब उन्होंने अविनाश के ऊपर पानी फेंका था, फिर जो अविनाश ने जो चीजें की थी वो मैं सही नहीं बता रहा, डेफिनेटली वो गलत थी। वो किसी लड़की के कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाने के बराबर था। लेकिन जिस तरह से वहां पर वो गवार वर्ड को पकड़ के चाहत पोर्ट्रे करना चाहती थी ना, वो गलत लग रहा था। कि आप नेशनल टेलीविजन पर एक लड़की को गवार बोल रहे हो, आप सभी गांव वाली लड़कियों को गवार बोल रहे, गांव वालों को गवार बोल रहे हो। तो वहाँ बहुत सारी चीज़ों में वीवन भी कोई चीज़ बोल देते हैं, जैसे कि वो पॉटी वाली बातें जो निकली थी। तो वहाँ पर भी भैया एकता ही बोलती है कि नेशनल टेलीविजन पे एक लड़की के साथ इस तरह की बात कर रही है, उस तरह की बात कर रही है। तो यहाँ पर मुझे एकता काफ़ी सही लगी कि भैया उन्होंने चाहत को इस चीज़ के लिए बोला। और मुझे इसमें काफ़ी अच्छा भी लगा कि डेफिनेटली वुमेन कार्ड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बिकॉज हम घर के अंदर एक कंटेस्टेंट के तौर पर आए हैं, तो यहाँ पर जेंडर के बेस पर कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। डेफिनेटली सब एक को एक तरह से खेलना चाहिए और एक ही जैसा ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर एकता कपूर ने वही चीज़ क्लियर की। लेकिन जो मुझे गलत चीज़ लगी वो लगी मुझे एकता जी की एलिस कौशिक को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा था कि भैया फिजिकल टास्क के दौरान एलिस ने क्या किया। गाइस, ट्विटर हैंडल पे ना इतने सारे ट्वीट्स किए जाने लग गए थे एलिस के खिलाफ कि भाई ये किस तरह की लड़की है, ये लड़कियों को किस तरह से दिखा रही है, ऐसी लड़कियों की वजह से भी लड़कियों की रेपुटेशन खराब होती है, लड़कियां ऐसी होती हैं, शरीफ लड़के फंस जाते हैं, फलाना ढिमका। तो भैया एलिस ने जो हरकत नेशनल टेलीविजन पे की, इतना बड़ा मुद्दा था जहां पर कई सारे लोगों ने एलिस के ऊपर सवाल उठाए, ट्विटर हैंडल पर बवाल मचा, सोशल मीडिया पर बवाल मचा। लेकिन इसके ऊपर भैया एकता कपूर ने एक सवाल तक नहीं उठाया। उन्होंने वुमेन कार्ड की तो बात कर ली, लेकिन जो सबसे बड़ा वुमेन कार्ड, जो सबसे घटिया वुमेन कार्ड खेला, उसके ऊपर कुछ बात ही नहीं की। तो गाइज, ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा गलत लगी। क्योंकि एलिस ने जो चीज़ें कही थी, डेफिनेटली उनका तो वीडियो भी चलाना चाहिए था और उनको एक सबक भी सिखाना चाहिए था कि जो तुम नेशनल टेलीविजन पर कर रही हो और ये छिछोरापंथी जो तुमने रजत दलाल के साथ करनी चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा गलत है और ये चीज़ तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। इनफैक्ट क्या होता है ना, इससे सिर्फ एक लड़की पर नहीं, ऐसी कई लड़कियों पर सवाल उठते हैं जो कि सही होती हैं लेकिन उन्हें गलत ठहरा दिया जाता है। वहीं कुछ लड़के इतने ज़्यादा शरीफ होते हैं, लेकिन ऐसी टाइप की लड़कियां जो होती हैं वो गलत इल्ज़ाम लगा देती हैं, झूठे इल्ज़ाम लगा देती हैं और भैया उसे फंसा देती हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। इसी को लेकर आज मैंने एलविश यादव का व्लॉग वगैरह भी देखा, जहाँ पर वो इसी चीज़ को लेकर बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई ये चीज़ें इतनी कॉमन नहीं होती जिस कॉमन तरीके से वो कर रहे थे घर के अंदर। भाई लोगों की ज़िंदगी तबाह हो जाती है एक लड़की की गलत चीज़ों से। और यहाँ पर तो रजत दलाल ने ज़रा सी चीज़ की थी, वो इंटेंशनली भी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर वो बहुत ही बड़ा एलिगेशन लगाती हुई नज़र आ रही थी। इनफैक्ट भाई कई सारे लोगों ने भैया एलिस की इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया उन्हें, लेकिन बिग बॉस वाले ना जाने क्या कर रहे हैं भैया, वो मुद्दा उठाया ही नहीं और उस मुद्दे को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और एलिस को एक पूरी तरह से सेफ खड़ा करके रख दिया। इसके साथ साथ दोस्तों मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि भैया बिग बॉस के अंदर भैया गाली देना कब से जुर्म हो गया या कोई चीज़ हो गई। देखिए, रजत दलाल ने जितनी भी फाइट वगैरह की, उसकी खास बात तो हमें कुछ देखने को नहीं मिली, हालांकि वो बहुत ही बड़ा मुद्दा था
फिजिकल वायलेंस हुआ था तो उसके ऊपर डेफिनेटली बिग बॉस को भी बात करनी चाहिए थी और जो होस्ट वगैरह करने आते हैं उनको भी बात करनी चाहिए थी। लेकिन उनके वायलेंस तरीके पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया गया, ना ही कुछ बात हुई। चलिए ठीक है, होता रहता है घर में, और भी कई सारे लोग करते हैं, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो कहना ही चाहिए था ना आपको रजत को। इनफैक्ट उनकी गाली वाली चीज़ें, भाई गाली कौन नहीं देता घर के अंदर? ये कोई पहला सीज़न तो नहीं है भैया, 18वां सीज़न चल रहा है। 18वें सीज़न से पहले भी इतने सारे सीज़न आ चुके हैं। बहुत सारे लोग थे जो एक-दूसरे को गाली देते थे, इतनी माँ-बहन की गालियाँ देते थे। तब तो बिग बॉस को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। तब तो सिर्फ फिजिकल वायलेंस पे एक्शन लिया जाता था। लेकिन यहाँ एकता कह रही है तुमने माँ की गाली कैसे दी थी, बहन की गाली दे दी कैसे? भाई रजत की बात मुझे यहाँ बहुत ही ज़्यादा सही लगी। इक्वालिटी की बात हो रही है, डेफिनेटली अच्छी बात है। लेकिन अगर रात को सुनसान सड़क पे 2 लड़के लड़ रहे हैं, उनके हाथ में कुछ हुआ तो एक लड़की, डेफिनेटली हम जानते हैं कि कोई भी लड़की नहीं आएगी। बट इक्वालिटी का चीज़ें सिर्फ उससे डिफाइन नहीं हो जाती ना। इक्वालिटी का मतलब उन चीज़ों से भी होता है कि अगर आप एक लड़की को इक्वली ट्रीट कर रहे हो, तो भैया आप लड़कों को भी उसी तरह से ट्रीट करो। यानी कि एक लड़की अगर कोई चीज़ कर रही है, तो एक लड़की से भी उसी तरह से बात की जाए और एक लड़के से भी उसी तरह से बात की जाए। ऐसा नहीं है कि भैया लड़की को इस तरह से दिखाना कि भैया लड़की कुछ और कर सकती है, तुम कुछ और कर सकते हो। सामाजिक मुद्दों की बात हो रही है, अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसके खिलाफ कोई भी बोल सकता है, चाहे वो लड़का हो चाहे फिर लड़की हो। अगर वो कोई लड़की गलत चीज़ कर रही है तो डेफिनेटली उसकी गलत चीज़ को गलत बोला जाएगा, ना कि उसको बढ़ाया जाएगा कि हाँ ये तो लड़की है इसको छोड़ दो। तो इस तरह की इक्वालिटी की बात हो रही है, वायलेंट तरीके की बात नहीं हो रही है। ऑब्वियसली हम और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि भैया फिजिकली थोड़ी वीक हो सकती है भैया, पर मेंटली, सोशली लड़कियां बहुत स्ट्रांग है और डेफिनेटली हर फील्ड में अच्छा नाम भी कर रही हैं। तो रजत की ये चीज़ थोड़ी बहुत मुझे ठीक लगी, बट ओवरऑल उनका कहने का मतलब कुछ और था। लेकिन रजत की मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि रजत बस इतना चाहता है कि भैया वो जो बोलता है वही सही है, बाकी जो बोलते हैं वो पूरी तरह से गलत है और भैया रजत ही हर चीज़ में सही है। उसके जो ओपिनियन है, उसके जो मुद्दे हैं वो एकदम सही तरीके से रखता है। उसके मुँह से कोई भी गलत चीज़ नहीं होती है और भी कोई चीज़ गलत नहीं होती है। तो भैया उसको हर तरीके से वो अपने आप को सही बताता है, लेकिन कोई सामने उसको समझाने जाता है तो सुनता ही नहीं है। उसके पास हर चीज़ का जवाब है। अगर कोई इसको बोलता है कि रजत भाई आप ये चीज़ गलत कर रहे हो, देख भाई मैं गलत इसलिए कर रहा हूँ, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, मतलब बंदा सुन ही नहीं रहा। इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म मिला है, लेकिन उसकी कोई कदर नहीं लग रही है। ईज़िली बोल देता है भाई जिस दिन मेरे को जाना होगा मैं जाऊँगा, मैं यहाँ किसी की सुनने नहीं आया हूँ। भाई बिग बॉस का घर ऐसा है ना कि अच्छे-अच्छे लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखा देता है। पेशेंस रखना, अपने विचारों को रखना, नेशनल टेलीविज़न पर आपको देखा जा रहा है। आपकी कितनी बड़ी रेपुटेशन बनेगी आप सोच भी नहीं सकते अगर आप यहाँ कुछ अच्छा करके चले जाते हो। और अगर आप अपना ही कबाड़ा करके जाते हो तो डेफिनेटली आपकी रेपुटेशन उतनी खराब होगी। हाँ, ये अलग बात है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो आपको ज़्यादा फ़र्क पड़ नहीं रहा। लेकिन भाई बिग बॉस में आने के लिए ना लोग मरते हैं। आज भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो एक अपॉर्च्युनिटी का वेट कर रहे हैं कि भैया उन्हें बिग बॉस का घर बुला लिया जाए या बिग बॉस के घर में वो आ जाएँ। भाई मर रहे हैं, लेकिन तुम जो इस तरह से आके दिखाते हो ना कि भाई तुम्हें कोई कदर नहीं है, तुम ये हो, तुम वो हो, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें गलत है। और डेफ़िनेटली मैं एक बात की गारंटी देता हूँ, तुम्हें देखो टीआरपी के लिए तो बिग बॉस वाले घर के अंदर रखेंगे ही। लेकिन अगर तुम यहाँ कुछ सीख के नहीं जाते हो और यहाँ अगर तुम लोगों की सुनते नहीं हो, तो डेफ़िनेटली तुम्हें आगे फ्यूचर में डेफ़िनेटली दिक्कत होने वाली है और तुम्हारी जो लाइफ़ है ना, जो करियर में ग्रोथ जाना है, वो एक जगह जाकर रुक ही जाएगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वही लड़ाईपन, वही जाहिलपन, वही चीज़ें सही होती है कि एक-दूसरे को मारना, पीटना, गाली-गलौज, यहीं तक तुम सीमित रहना चाहते हो तो बिल्कुल ठीक है। फिर तो तुम्हें बिग बॉस की भी नहीं सुननी चाहिए, तुम्हें जो करना चाहिए वो करना चाहिए। रियल पर्सनैलिटी का मतलब ये है अपनी अच्छी चीज़ों को रखो, अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अच्छे तरीके से रखो और भाई लोगों की बात सुनो। कई जगह हम गलत होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता, हमें तो लगता है हम सही हैं भाई। लेकिन सामने वाला अगर कोई चीज़ बोलता है तो डेफ़िनेटली वो चीज़ भी सुननी चाहिए और उस चीज़ को अच्छे तरीके से करना चाहिए। वहीं भैया मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी एकता की, कि भैया उन्होंने बहुत ही तगड़ी तरीके से सुनाया भैया सारा को। जी हाँ दोस्तों, सारा की वो जो चीज़ें थी ना बहुत ज़्यादा गलत थी। हालाँकि अब उन्होंने उसको कवर अप करने के लिए कह दिया कि भैया ये मेरी गेम है और मैं इंस्टिगेट करने के लिए वो चीज़ें कर रही थी, फलाना कर रही थी, ढिमका कर रही थी। और देखो हमें क्लियर नज़र आ रहा था कि भैया जैसे ही तुम नॉमिनेट हुई, उसके बाद तुम्हारा पागलपन सवार हो गया और तुमने ये चीज़ें करनी शुरू कर दी। ठीक है यार, करो, बिग बॉस के घर में जो करना है वो करो। बट तुम कुछ ऐसे वर्ड बोल रही हो जो बहुत ज़्यादा गलत जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर्टी जा रहे हैं। इनफैक्ट अगर तुम गाली भी दे दो ना तब भी पब्लिक तुम्हें कुछ ज़्यादा नहीं कहेगी। लेकिन जिस तरह की तुम चीज़ें बोल रही कि तुम किस कोख से पैदा हुए हो, उसके बाद तुम डबल मीनिंग में जितनी बातें बोल रही थी ईशा को, अविनाश को, वो चीज़ें गलत जा रही थी। और तुम्हारा साइको बिहेव, किसी के ऊपर कुछ भी फेंक देना, तकिया फेंक देना, किसी का बाल पकड़ के खींच लेना, वो पूरी तरह से गलत था। और इसके ऊपर भैया एकता जी ने डेफिनेटली अच्छी चीज़ें बोली, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एकता जी ने उन्हें भी सेफ साइड में ले गई
कि हाँ ठीक है, तुमने जो किया गेम के लिए किया लेकिन बोलकर करो। लेकिन भैया गेम का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को उल्टे-सीधे वर्ड बोलो। अब गेम के लिए तो हमारी वो प्रियंका जग्गा भी कर रही थी, लेकिन एक लिमिट होती है किसी चीज़ को बोलने की। आप गेम के पर्पज़ से चीज़ें बोलो, गेम के रिगार्डिंग चीज़ें बोलो। जिस तरह से तुमने बाद में इंस्टिगेट किया अविनाश को, ईशा को, वो मुझे ठीक लगा। लेकिन जो तुमने ऑफेंसिव वर्ड बोले ना, वो बहुत ज़्यादा गलत थे। इनफैक्ट प्रोमो वीडियो में हमें भैया रोहित शेट्टी भी देखने को मिल रहे हैं और वो भी सारा को इसी चीज़ के लिए सुनाए जा रहे हैं। तो भैया देखिए सारा को जितनी भी चीज़ें बोली डेफ़िनेटली मुझे वो चीज़ सही लग रही है और यहाँ पर डेफ़िनेटली उनकी क्लास लगनी ज़रूरी थी। लेकिन यार मुझे एक चीज़ और शिकायत है बिग बॉस से कि यार देखो कोई गलती करता है आप उसे क्रिटिसाइज़ करते हो, उसको बोलते हो। लेकिन अगर कोई चीज़ अच्छी करता है तो डेफ़िनेटली उसकी थोड़ी तारीफ़ भी करनी चाहिए। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं चुम का बता रहा हूँ भैया, चुम ने जिस तरह से लोगों को सँभाला है, लोगों के साथ जिस जिस तरह से उसका बिहेवियर है, एटलीस्ट थोड़ी बहुत बात तो उसके ऊपर भी होनी चाहिए थी। लेकिन ठीक है भाई, आपका शो है, आप अपने मुताबिक ही दूसरों को पकड़ोगे। लेकिन जिस तरह से तुमने एलिस को सेफली साइडलाइन कर दिया, वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, वो भी घर का एक अहम मुद्दा था। और जिस तरह से भैया अविनाश के ऊपर एक फिज़िकल अटैक हुआ था, वो बहुत ही ज़्यादा गलत था। यहाँ तक कि तुमने रजत को भी काफ़ी ज़्यादा कवर अप कर दिया और रजत को भी वो सारी चीज़ें नहीं बोली कि जिस तरह से उसने लोग को उल्टी-सीधी बातें बोली थी, उल्टी-सीधी चीज़ें करी थी। माँ-बहन की गालियाँ देना बिल्कुल गलत है और उसको बोलना भी गलत है। लेकिन ओवरऑल एटलीस्ट तुम फिजिकल वायलेंस के ऊपर तो चीज़ें बोल ही सकते थे। तो गाइज़ यहाँ पर काफ़ी चीज़ों को साइडलाइन किया गया, तो वहीं काफ़ी चीज़ों को हाइलाइट किया गया। लेट्स सी कि भैया कल जब रोहित शेट्टी आते हैं तो क्या कुछ वो बोलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल गाइज़ आज के एपिसोड के ऊपर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।